Hey kids, this is Jyoti Yadav welcomes you all in my YouTube channel. मुझे एक बात बताओ, कभी आपने चोर को देखा है? और चोर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको पता है? चोर को इंग्लिश में बोलते हैं थीफ। तो आप मुझे ये बताओ, आपने कभी थीफ को देखा है, चोर को देखा है रियल लाइफ में? टीवी में, मूवी में, कार्टून्स में नहीं, रियल लाइफ में आपने कभी चोर को देखा है? और सोचो आप कि आपके सामने अगर चोर आ जाए तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप क्या करोगे? ये सब सोचो और मुझे कमेंट में बताओ कि आप किस तरह से रिएक्ट करने वाले हो अगर चोर आपके सामने आ जाए। तो ऐसी ही एक स्टोरी मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। इसमें क्या होता है कि एक लेडी होती है और वो अकेली रहती है, उसके घर में चोर आ जाता है। तो वो किस तरह से रिएक्ट करती है, किस तरह पूरी सिचुएशन को हैंडल करती है, वो आज की हम स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। सो आर यू किड्स एक्साइटेड? बहुत मस्त वाली स्टोरी है। और आपको पता है स्टोरी का नाम क्या है? माई डियर लैम्प, मेरा प्यारा लैम्प। तो चलो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन द हिल्स, पहाड़ियों में, देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन इन हर स्मॉल कॉटेज। एक बूढ़ी औरत रहती थी अपने एक छोटे से घर में। कॉटेज होता है एक छोटा सा घर। शी वॉज रिच एंड इंटेलिजेंट। रिच होता है अमीर, इंटेलिजेंट होता है समझदार। तो वो बहुत रिच और समझदार थी। थीव्स एंड रॉबर्स वर ऑलवेज ट्राइंग टू स्टील द ओल्ड वुमेन्स मनी। थीव मतलब चोर, रॉबर्स मतलब लुटेरे। हमेशा कोशिश करते रहते थे, ट्राई मतलब कोशिश करना, हमेशा कोशिश करते रहते थे उस बूढ़ी औरत के पैसे चुराने के लिए। स्टील होता है चुराना। एवरी डे, प्रत्येक दिन, द ओल्ड वुमेन वुड फर्स्ट प्रे द गॉड। जो बूढ़ी औरत है वो डेली सुबह उठ के भगवान की पूजा करती थी, प्रे करती थी, एंड देन कुक हर मील, और उसके बाद अपना खाना बनाती थी। आफ्टर ईटिंग हर फूड, अपना खाना खाने के बाद, शी वुड स्पिन कॉटन ऑन हर स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील होता है चरखा जिसे हम बोलते हैं, जिससे कॉटन के जो मतलब कॉटन से कपड़ा बनाया जाता है या फिर धागा बनाया जाता है और धागे से कपड़ा बनता है। तो वो मशीन है उसको हम बोलते हैं स्पिनिंग व्हील, मतलब चरखा। सो किड्स, आप मुझे ये बताओ कि आपने कभी जो स्पिनिंग व्हील है वो देखा है, कभी चरखा देखा है? अपने दादा दादी या अपने पेरेंट्स से आप पूछना, नाना नानी से पूछना, वो आपको बताएंगे कि चरखा क्या होता है, किस तरह से चलाया जाता है। जो उनके ज़माने में लैंप था वो किस तरह का होता है। तो अपनी फैमिली के साथ जब भी आप बैठो तो ये सब ज़रूर डिस्कस करना, वो आपको अच्छे से बताएंगे ये सब कि स्पिनिंग व्हील क्या होता है, लैंप क्या होता था उनके ज़माने में। तो अब हमारी स्टोरी पे आते हैं। वो खाना खाने के बाद लेडी क्या करती थी, जो चरखा है वो घुमाती थी और उसके पास में एक छोटा सा लैंप था, वो जलता रहता था। वन डे, एक दिन, when the old woman went out to clean her utensils, a thief entered her cottage. एक दिन जब वो बूढ़ी औरत बर्तन साफ करने के लिए बाहर गई, a thief entered her cottage. एक चोर है वो उसके घर में, उसके छोटे से घर में घुस गया, मतलब चोर अंदर आ गया। When he heard the old woman coming back, जब उसे सुनाई दिया कि जो बूढ़ी औरत है वो वापस आ रही है। कमिंग बैक होता है वापस आना। ही हाइड बिहाइंड अ कर्टेन। हाइड होता है छुपाना, बिहाइंड पीछे, अ कर्टेन पर्दा। तो उसने खुद को एक पर्दे के पीछे छुपा लिया।
द ओल्ड वुमेन एंटर्ड द कॉटेज। जो बूढ़ी औरत है वो कॉटेज के अंदर आती है, एंटर्ड होता है अंदर आना। इमीडिएटली अचानक से न्यू दैट समथिंग वॉज नॉट राइट। अचानक से उसे फील होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चेंज हो गया है, कुछ सही नहीं है। शी लुक्ड अराउंड। वो अपने आसपास देखती है, अपने चारों तरफ देखती है। एंड saw the thieves feet अंडर द कर्टेन। और वो क्या करती है, जब वो चारों तरफ देखती है तो उसे पर्दे के नीचे से चोर के पैर दिख जाते हैं। सी न्यू, वो जानती है दैट सी वॉज टू ओल्ड टू फाइट विद द थीफ। वो ये बात जानती है कि वो बहुत बूढ़ी है, वो चोर के साथ फाइट नहीं कर सकती है। एंड इफ सी शाउटेड, अगर वो चिल्लाती है, शाउटेड होता है चिल्लाना, अगर वो चिल्लाती है तो थीफ वुड किल हर, तो चोर उसे मार भी सकता है। सो द ओल्ड वुमेन थॉट ऑफ अ प्लान। तो जो बूढ़ी औरत है वो एक प्लान सोचती है। सी सेट डाउन, वो आराम से बैठ जाती है। एंड स्टार्टेड स्पिनिंग कॉटन, और जो वो अपना स्पिनिंग व्हील है वो फिर से चलाने लग जाती है, मतलब कॉटन को स्पिन करना शुरू कर देती है। सडनली सी सेड, अचानक से वो बोलती है, माई डियर लैम्प, मेरे प्यारे लैम्प। देन आफ्टर अ पॉज, फिर एक छोटा सी रुकावट, मतलब वो पॉज लेती, जैसे हम बोलते हैं फिर बीच में चुप होते हैं फिर से दूसरी लाइन बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पॉज, रुक के बोलना। तो वो फिर से ही बोलती है। सी अगेन सेड, वो फिर से बोलती है, माई डियर लैम्प, मेरे प्यारे लैम्प, वाई आर यू नॉट टॉकिंग टूडे, तुम आज मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। इज समथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत हुआ है। हैज अ थीफ एंटर्ड माई हाउस, क्या एक चोर मेरे घर में घुस गया है। When the thief heard this, जब चोर ये सब सुनता है, he thought, वो सोचता है, the lamp must be special, कि लैम्प है वो जरूर कुछ उसके अंदर स्पेशल है, कुछ सुपर पावर उसके अंदर है। It talks to the old woman, क्या वो इस बूढ़ी औरत से बात करता है, तो स्पेशल पावर होगी तभी तो वो बात करेगा ना लैम्प, ऐसे कैसे बात कर सकता है, नॉर्मल लैम्प तो किसी से बात नहीं करता। एंड बिकॉज आई एम इन द हाउस टूडे इट इज नॉट टॉकिंग, और आज मैं इसके घर में घुस गया हूँ, घर में छुपा हुआ हूँ, इसलिए वो आज लैम्प बात नहीं कर रहा है। इट इज कीप क्वाइट लाइक दिस, और वो इसीलिए चुप है। द ओल्ड वुमेन वुड कम टू नो दैट आई एम हेयर, कि अगर वो ऐसे ही चुप रहा तो जो बूढ़ी औरत है उसे पता लग जाएगा कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। सो द थीफ थॉट ऑफ अ ट्रिक, तो थीफ ने क्या सोचा, उसने भी जैसे बूढ़ी औरत ने प्लान किया ना कि मैं लैंप से बात करने लगे प्लान करके, तो ऐसे ही चोर के दिमाग में भी एक आइडिया आया। व्हेन द ओल्ड वुमन कॉल्ड द लैम्प अगेन, कि जब वो बूढ़ी औरत फिर से लैम्प से बात करेगी, द थीफ प्रिटेंड टू द लैम्प एंड सेड यस, जब वो बूढ़ी औरत लैम्प से बात करेगी तो चोर इस तरह से बिहेव करेगा कि वो लैम्प है और उससे बूढ़ी औरत से बात करेगा, मतलब यस बोल देगा उसे। प्रिटेंड होता है दिखावा करना। नोट द ओल्ड वुमन वॉज श्योर अबाउट द थीफ इन हर हाउस, तो उस चोर ने क्या किया कि जब जो बूढ़ी औरत है उसने बोला माय डियर लैम्प, मतलब लैम्प को आवाज लगाई, तो चोर ने लैम्प बनने की कोशिश की, मतलब दिखावा किया कि लैम्प बोल रहा है, और वो बोला हाँ। तो अब जो बूढ़ी औरत है वो समझ गई थी कि उसे पक्का यकीन हो गया था कि चोर ही घुसा हुआ है घर में। सी कंटिन्यू टॉकिंग टू द लैम्प, और उसने जो ये दिखावा है, ये ड्रामा है, वो कंटिन्यू रखा, मतलब
चलता रहने दिया कि वो लैंप से बात कर रही है, क्योंकि जो बूढ़ी औरत थी उसके दिमाग में तो आइडिया था। उसने तो पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि अगर चोर है तो मैं क्या क्या बोलूंगी और किस तरह से मैं बच सकती हूँ। और चोर था वो इतना पागल था कि उसे यही नहीं पता था कि लैंप क्या कभी बोलता है। उसे लगा ये तो स्पेशल लैंप है, ये तो बातें करता है। और वो सोचा कि आज उसकी वजह से लैंप नहीं बोल रहा, तो वो खुद ही लैंप बन गया। अब क्या हुआ आगे, चलो देखते हैं। आई विल टेल यू अ स्टोरी टूडे। अब वो जो बूढ़ी औरत है वो कहती है मैं ना तुम्हें आज एक कहानी बताती हूँ। दिस हैपेंड व्हेन आई वॉज यंग। ये जब की घटना है जब मैं जवान होती थी। यंग होता है जवान, हैपेंड होता है घटना उस समय की। तो दिस हैपेंड व्हेन, ये तब की घटना है जब मैं जवान होती थी। एंड योर ग्रैंडफादर्स वॉज अलाइव, जब तुम्हारे दादा भी जिंदा थे। अलाइव होता है जिंदा। वन डे योर ग्रैंडफादर्स गॉट फिश। एक दिन तुम्हारे दादाजी को मछली मिली। आई प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील। मैंने बहुत ही अच्छा खाना उनके लिए बनाया। बट द फिश वॉज वेरी स्पाइसी। लेकिन जो मछली थी वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी, जिसमें बहुत ज़्यादा मसाला हो जाता है उसे स्पाइसी बोलते हैं। प्रिपेयर होता है बनाना, डिलीशियस होता है टेस्टी। बट द फिश वॉज वेरी स्पाइसी। लेकिन जो मछली थी उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा मसाला था। योर ग्रैंडफादर गॉट एंग्री एट मी। एंग्री होता है गुस्सा होना। तुम्हारे दादाजी मुझ पे गुस्सा हो गए। आई गॉट स्केयर्ड। मैं डर गई। स्केयर्ड होता है डरना। एंड स्टार्टेड शाउटिंग। और मैं चिल्लाने लगी। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। शाउटिंग होता है चिल्लाना। हेल्प, सेव मी, हेल्प, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। हेल्प होता है मदद करना। सेव मी, मुझे बचाओ। एज सून एज द ओल्ड वुमन स्टार्टेड शाउटिंग। जैसे ही जो बूढ़ी औरत है उसने चिल्लाना शुरू किया, द नेबर्स केम टू हर हाउस। नेबर्स होते पड़ोसी। पड़ोसी उसके घर आए एंड कैच द थिफ। और चोर को पकड़ लिया। तो देखा आपने, जो बूढ़ी औरत थी, जो ओल्ड वुमेन थी, उसमें कितना दिमाग था। उसने ये सब प्लान किया हुआ था अपने दिमाग में। उसने पूरा ये प्लान के हिसाब से ये ड्रामा दिखाया उसे। ये प्रिटेंड किया कि जो मेरा लैंप है वो तो स्पेशल लैंप है और मैं लैंप से बात कर रही हूँ। और चोर को तो ये पता ही नहीं था कि ये कोई स्पेशल लैंप नहीं है, तुम्हें पागल बनाया जा रहा है। और जो उसका ओल्ड वुमेन का जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया और थीफ था वो पकड़ा गया। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर थीफ आपके सामने हो तो आप क्या करोगे, ये मुझे कमेंट करके बताओ। अगर स्टोरी आपको पसंद आई है, जो ओल्ड वुमेन है उसका दिमाग आपको पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग। बाय बाय।